आखिरी बॉल पे एक आवाज आई श्रेयस अय्यर की, अबे यार यूं करके उसकी आवाज आई थी। इसका मतलब ये था कि तोते उड़ गए, ऐसी की तैसी कर दी। ब्रूक, बटलर, कभी बीथल, अबे ये कौन लोग हैं ये? मतलब क्या आईपीएल से भी बदतर इन्होंने आज बोली का हाल किया। मतलब आईपीएल में भी इतने नहीं पिटे। प्रिंस यादव बाउंड्री शॉट है तो आप फिर शॉर्ट बाउंड्री इस्तेमाल करो। 18, 17, 16, 17 छक्के, 17 चौके। जहां बॉल आ रही है वहीं मार रहे हैं। सामने दोगे सामने, इधर दोगे इधर, इधर दोगे इधर, यहां दोगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला, ऐसी की तैसी कर दी यार। मैच देखकर इसकी तो हाईलाइट बड़ी मजेदार होगी। जो छोटी आती है ना 10-12 मिनट की हाईलाइट आती है, हर बॉल पे छक्का, हर बॉल पे चौका। कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत रखी हो उन्होंने यार। कमाल कर दिया। मतलब दोनों ने इतना मारा है पकड़ के। आखिर में श्रेयस अय्यर की आवाज ग्राउंड से निकल कर आई है, अबे यार। सूर्यवंशी की आज जरूरत थी, आज उनको बिठी मरी। इंग्लैंड में माजूर कर दिया। रिकवरी, अबे माजूर कर दिया उन्होंने। उन्होंने तुम्हें वेंटिलेटर पे फेंक दिया उठाकर। यहाँ पर तुम्हारी सांसें सांसें नहीं चलेंगी अब। यहाँ पर सांस बल्ला तो छोड़ो, सांसें लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। साउथहैम्पटन के अंदर जहाँ पे 5वां और आखिरी T20 इंडिया खेल रहा था, क्योंकि अगर कहा जाए कि ये वो टीम है जिसका जो जिनका बसेरा पहाड़ों पे है। मतलब ये वो टीम है जो हमेशा पहाड़ों पे रहती है, हमेशा ऊंचाई पे रहती है, हमेशा। इसीलिए आपने देखा कि पिचेस भी ऐसी बनती रही, फ्लैट पिचेस, रोड पिचेस, छक्के मारो, लोगों को बताओ कि देखो जी हमने 24 करोड़ का प्लेयर लिया हुआ है, देखो जी हमने 18 करोड़ का प्लेयर लिया हुआ है, जिसकी वजह से इतने छक्के लग रहे हैं, इतनी मार लग रही। तो इस आईपीएल की वजह से जो लेगेसी थी, ये जो लेगेसी बनाई है ना इन्होंने, अब विराट और रोहित शर्मा के बाद वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि इनके ये अब आईपीएल इन जगहों छक्के चौके मारना, बस वो क्रिकेट नहीं, वो टेक्निक नहीं, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। बात ये है कि अब इंडिया को ये चीजें सोचनी है। अब वो कहते हैं कि जी सूर्यवंशी जैसा प्लेयर आ जाए, ठीक है, अभिषेक शर्मा जैसा आ जाए, ईशान किशन वगैरह। देखें, T20 क्रिकेट भी ना, इंडिया को ये चाहिए कि टेप बॉल वाली टीम नहीं बनानी, उन्होंने हार्ड बॉल वाली टीम बनानी है। राइट, ठीक है, ये हार्ड बॉल हो रही है, टेप बॉल नहीं हो रही कि आओ पहले 5 ओवर में 80 कर दो, 70-75 कर दो। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है, आईपीएल में हो सकता है, या आप अपनी बायलेटर सीरीज में कर सकते हैं। बाहर की कंडीशन में ये टेप बॉल वाली क्रिकेट नहीं चल सकती भाई। आपको तरीके से क्रिकेट, अब अगर हैरी ब्रुक को देख लो, या जॉस बटलर को देख लो, ठीक है, या फिल सॉल्ट को देख लो, इन पूरे मैचेस के अंदर इन तीनों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। अब इन तीनों की आप बैटिंग देख ले, चारों तरफ खेल रहे हैं, सीधा भी मार रहे हैं, कवर्स पे ही मार रहे हैं, पीछे की बॉल पे ही मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें, सूर्यवंशी को देखें, बैठ गया ना आज का मैच। मैंने आपसे क्या बोला था कि 2 मैचेस में से हो सकता है एक आध खेलेगा, एक बैठ जाएगा, बैठ गया मैच। और मैंने ये भी बोला था कि वो है 21-22 साल का बच्चा वो, लेकिन वो ढूंढेगा रन किस तरीके से करने हैं। अब इनके एक्स प्लेयर्स कहाँ हैं जो जब इसने 65-70 छक्के आईपीएल में मारे थे तो उन्होंने बोला था जी देखिए जी हमारे पास बहुत बड़ा सुपरस्टार आ गया जी, इसको तो टेस्ट क्रिकेट भी खिला दें, इसको तो वनडे भी खिला दें, ठीक है। वो कहाँ है सारे अब? अच्छा, मजे की बात ये है, वो क्रिकेटर्स बोलते रहे, ठीक है, जो खुद ठीक ठाक नाम रह चुके हैं, ठीक ठाक उन्होंने क्रिकेट खेली। मैं वीरेंद्र सहवाग और जडेजा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लोग भी इतने बड़े नाम, इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद भी इनमें इतनी समझ नहीं थी कि एक अगर बच्चा है जिसने 65-70 छक्के मार दिए तो ये लीग में मारे, इसका मतलब लाजमी नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो है वो मार सकता है। आपको यार एक्सपोज हो रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। इसी तरीके से अब ये सूर्यवंशी जो है, ये मुझे नहीं लगता कि आगे की सीरीज में कहीं ना कहीं इसको मौके मिलेंगे, या इसको अगर ले भी गए टीम के साथ, ठीक है, तो अगर वीक टीम हुई तो शायद इसको मौका मिल जाए, लेकिन अच्छी टीम के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता अब इसको मौका मिलेगा, ठीक है। इसको भी वो निकालेंगे बाहर, और इसको भी वो बोलेंगे कि भाई आप अपना ऑफ स्टंप पे कवर साइड पे, ऑफ साइड पे अपना गेम बनाओ,
ये ऐसी पिचेस नहीं है कि ऑफ स्टंप पे आए, टेप बॉल की तरह लेग स्टंप पे घुमाए और छक्का लग गया, चौका लग गया। इसी तरीके से अभिषेक शर्मा को भी आप देख लें, वो भी जब आए थे वो भी यही टेप बॉल वाली क्रिकेट, कभी सीधा मार दी, कभी ऑन पे मार दिया। उसके बाद ठीक है, उसने थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को कवर्स पे खेलना जो है वो शुरू किया। या लीग देखें, इंडिया के ग्राउंडों में, डेड पिचेस पे, कब्रिस्तान में बॉलर्स के छक्के मारना, आंखें बंद कर देखें। आप अगर इनकी बॉडीज देखें ना, आप सीजे की बॉडी देखें, तिलक की बॉडी देखें, आप इवन अभिषेक की देखें, देखिए मोहसिन इजाज जोर चाहिए होता है। आप जब T20 क्रिकेट खेलते हैं ना बैक टू बैक, यू नीड पावर इन योर से। आप इनको देख के देखें, अभिषेक शर्मा आपने बड़ा सही कहा, इसकी जो बॉडी में बाउंसर होता है ना, ये इतनी बुरी तरह घबरा जाता है कि जिसकी इंतहा नहीं, और फिर ये बहाने ढूंढता है भागने के कि मैं किसी T20 सीरीज में वही इंग्लैंड वन साइडेड 4-0 जीत के टीम इंडिया को पहली दफा इंडिया हिस्ट्री के अंदर 6 कंसेक्टिव T20 मैचेस आ रहा है। लेकिन अब बात होने जा रही है ओडीआई क्रिकेट की, जहां पे जायंट्स ऑफ क्रिकेट विराट द किंग कोहली, रोहित शर्मा, स्पेशली जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। पाकिस्तान ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या इंग्लैंड जैसे T20 क्रिकेट में जीतता है 4-0 से 3-0 से ओडीआई क्रिकेट भी जीतेगा, या इंडिया एक रिवेंज लेने जा रहा है, या इंडिया कमबैक करने जा रहा है, विराट कमबैक करवाएगा, रोहित करवाएगा, या बुमराह की तरफ नजरें हैं? और क्या लग रहा है कि वहां से सामने आर्चर दोबारा से आएगा, जॉस बटलर है, हैरी ब्रूक है, तो टीमें दोनों तगड़ी हैं। T20 जो है वन साइडेड इंग्लैंड जीता है, इंडिया को उन्होंने हिलने तक नहीं दिया। लेकिन भाई ओडीआई क्रिकेट में एक्सपीरियंस बेटर आ रहे हैं। सर क्या समझते हैं, T20 तो इंग्लैंड जीत गया 4-0 से, बहुत डोमिनेट। ओडीआई की तरफ आते हैं, रोहित, विराट, बुमराह हैं, ओडीआई कौन जीतेगा? जैसा कि आपने आज देखा, आज इंग्लैंड और लास्ट T20 इंडिया इतना अच्छा नहीं खेला, और आगे आ रहे हैं ओडीआई सीरीज, जिसमें बुमराह है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये सब मुझे लगता है कि ये इंडिया अच्छा कमबैक करेगी, ओडीआई में कर जाएगा, ओडीआई में अच्छा कमबैक करेगी और इंग्लैंड को हराएगी, रिवेंज ले लेगा, रिवेंज ले लेगा। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जैसा भाई ने कहा वैसा ही है, क्योंकि उनकी क्रिकेट ओडीआई बहुत अच्छी है। ओडीआई में उनकी रैंकिंग अच्छी जा रही है, टीम होती है ना, वो उनके पास मिडिल ऑर्डर भी अच्छी हैं, और उसके बाद ज्यादा नजरें किस पे हैं? शुभमन गिल पे, विराट पे, रोहित पे, बुमराह पे? ज्यादा नजरें विराट कोहली पे और रोहित। का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा, सबसे बड़ा मक्कार अगर इंडिया की क्रिकेट को, जैसे आप अक्सर कहते हैं ना, मिसबाह पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पॉइलर है, हिंदुस्तान की क्रिकेट को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी एक शख्सियत ने दिया, वो है सुनील गावस्कर। 174 बालों पे 36 रन। मैं बताता हूं, अभी साबित कर दूंगा। पहले तो 83 में रिवॉल्ट किया इसने कपिल देव के खिलाफ, मशहूर जमाना मुझे बताने की जरूरत नहीं। अपना बेटा खिला गया, अपने बेटे को बीसीसीआई में गया। अच्छा, इसकी मक्कारी और चालाकी क्या है? ये क्या करता है, कमेंट्री में ना टारगेट करता है, मोहसिन इजाज को आज नहीं छोड़ूंगा, फिर टारगेट करता है आज मोहसिन अली को नहीं छोड़ूंगा, फिर टारगेट करता है आज मैं जो है ना। पता क्या है, ये कूड़ेदान है, और इस कूड़ेदान में ना कूड़ा फेंकते हैं, और आपको पता तो है कि कूड़ेदान में कूड़ा क्यों फेंकते हैं। आज हिंदुस्तान की टीम को जिस तरह से जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है दोस्तों, हिंदुस्तान की टीम जो है ना इस कचरे की मानंद है। ये कचरा है टीम हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान की टीम वो टीम नहीं है जो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी। ये हिंदुस्तान की टीम वो टीम नहीं है कि जिसने एशिया कप 2025 जीता था। ये हिंदुस्तान की टीम वो नहीं है कि जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ये हिंदुस्तान की टीम वो टीम नहीं है जिसने 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। तो फिर हम इस हिंदुस्तानी टीम को इस कचरे के डिब्बे के अंदर ना डालें तो फिर और क्या करें? क्या उसके ऊपर जहन्नम की लानतें जो है वो नहीं भेज रहा? क्या सुशांत मेहता, विक्रांत गुप्ता और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इस वक्त वो क्या कर रहे हैं? यही तो वो चूरन बेच रहे हैं। आपकी इंडियन क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क किया है वो इस वक्त सबसे ज्यादा अगर नंबर 1 देखा जाए ना तो वो आपकी नंबर 1 लीग, जिसको आप इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, कि जिसको मैं ये कहता हूं कि वो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है बल्कि इंडियन फिक्सर लीग है या फिर इंटरनल प्लांटेड लीग है।
और आप कहते हैं कि जनाब ऐसी लीग दुनिया के अंदर है ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आपकी इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर फटा विकेटें बनाकर 50-50, 60-60 गज की बाउंड्री जो है वो रखकर हिंदुस्तान की जनता को एंटरटेनमेंट करने के लिए वो एक कॉर्पोरेट मॉडल जिसके जरिए आप पैसा कमाकर अपनी जनता को बेवकूफ जो है वो बना लेते हैं, और आपकी जनता भी आपकी जय जयकार करती है और नारे लगाती जाती है कि क्या बात है जनाब हमारी टीम के। और आज उस आईपीएल के शेर जो थे इंग्लैंड में 5-0 से ढेर हो गए। 5-0 से बोले या 4-0 से बोले, इसका जवाब आप हिंदुस्तानी जनता जो है वो हमें देगी। गुस्से में नहीं, हकीकत पसंद बने, हकीकत को कबूल करें। और वो बड़े बड़े खिलाड़ी जो 14-14 गेंदों के ऊपर, 16-16 गेंदों के ऊपर, 27-27 गेंदों के ऊपर जो है वो 90-90 स्कोर बना दिया करते थे, कहां है वो आपके सूरमा? अगर वो आपके सूरमा जो है वो असली होते, अगर वो आईपीएल पिचेस जो है वो इंग्लिस्तान के अंदर मौजूद होती, तो भैया हम मान जाते कि वाकई जो है वो ये सूरमा है। और जो आप अपने बड़े बड़े कमर्शियल बनाकर जो है वो हिंदुस्तान की टीवी स्क्रीन पर चलाते हैं ना कि ये टीम नहीं ये तूफान है, और भैया कैसा तूफान है? इनके गुब्बारे से तो हिंदुस्तान में हवा निकल गई, इंग्लिस्तान में हवा निकल गई, 5-0 से हवा निकल गई। और सबसे बड़ी हवा इनके गुब्बारे से जो है सबसे पहले जो पंक्चर किया ना वो आयरलैंड ने किया, 2-0 से पंक्चर करके इनको इंग्लैंड भेजा। उसकी ट्रेनिंग शायद यही थी कि गेंद आएगी मैं चढ़ा दूंगा, और वो गेंदों को चढ़ाता रहा और ग्राउंड से बाहर आता रहा। वैभव सूर्यवंशी का क्या जोफ्रा आर्चर ने आज उसने एंडिंग कर दिया है? क्या जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी का मुस्तकबिल जो है वो तारीख करके रख दिया है? और जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी मिचेल स्टार्क को, हेजलवुड को, जसप्रीत बुमराह को और बड़े बड़े लोगों को छक्के लगाता था, दोस्तों इंग्लैंड की सरजमीन पर वैभव सूर्यवंशी का एंडिंग सीन होता हुआ हमें आज दिखाई दिया। के शेर बाहर हुए ढेर। मैं बात कर रहा हूं भारतीय सूरमाओं की, इंडियन क्रिकेट टीम की, जो कहते थे कि हम अपनी टीम से एक नहीं 2-3 टीमें निकाल सकते हैं, यानी 2 से 3 साइड निकाल सकते हैं और वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकती है, वो हमारी वो टीम, ए टीम हमारी। तो भाई ये क्या हुआ है? आयरलैंड ने पहले आपकी दुर्गत बनाई, फिर अब आप देखें कि कैसे इंग्लैंड से लगातार हार पर हार, और कैसे जो भारतीय सूरमाओं का गुरूर है वो खाक में आप दोस्तों देख रहे हैं मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ये आईपीएल को अपना एक बड़ा ब्रांड शो करते हैं। होता क्या है कि ये फट्टा पिच बनाते हैं, मोटर पे बना देते हैं, जितने मर्जी रन्स बनाएं, जितनी मर्जी सेंचुरियां बनाएं, उसके ऊपर जैसे मर्जी खेलें, और फिर ये नाम निहाद वहां से अपना सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन पैदा करने की कोशिश करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि बड़ा टैलेंट है हमारे पास। यानी मैं बात कर रहा हूं ये सूर्यवंशी की, वैभव, तो वो फ्लॉप हो गया। अब आप देखें वो अब कैसे इंग्लैंड के खिलाफ भी वो नाकाम हुआ है। वो हीरो था इनका आईपीएल के अंदर, कभी वो 10 गेंदों के ऊपर बड़ी तेज तरीन 50 बना रहा है, कभी जनाब वो 35 गेंदों के ऊपर सेंचुरी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आए रोज बड़े से बड़े रिकॉर्ड। आप ये न्यूज सुन रहे थे जब इनका आईपीएल चल रहा था। वो फिक्स्ड किस्म के मैच होते हैं, फट्टा किस्म की पिचेस होती हैं, तो वहां पर कोई भी खेल सकता है। लेकिन अब इनका इम्तिहान है ना, अनफिट सारे खिलाड़ी ले गए हैं ये दौरा इंग्लैंड के लिए। वो जो कमेंटेटर हैं वो भी कह रहे हैं कि यार इनसे मतलब बॉल नहीं पकड़ी जा रही, डबल रन नहीं लिए जा रहा, और ये कैसी टीम है और कैसी इनकी फिटनेस है, मतलब अनफिट टीम है ये। और फिर जो लॉबी है उसकी गौतम गंभीर की, ना ही इनसे बैटिंग हो रही है, ना ही इनसे बॉलिंग हो रही है। मोदी भक्त हैं, उनको धूल चटाई। और अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो T20 सीरीज हम लोगों को देखने को मिली, जहां पर इंडिया का एक मेजर सेटबैक हम लोगों को नजर आया। पहले तो आयरलैंड से कह लें कि क्लीन स्वीप हुए, उसके बाद अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स ने होश ही नहीं फिरने दिया इंडिया की टीम को। बट वंस अगेन सबसे बड़ी बात की अगर बात की जाए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा रोको की जोड़ी वापिस आती हुई हमें दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर
क्या लग रहा है आपको कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए लोग बेताब हैं? एक सेटबैक हम देख चुके हैं इंग्लैंड ने जो इंडिया को दिया, लेकिन अब रिवेंज टाइम आ रहा है ओडीआईज के अंदर। बिल्कुल ये रिवेंज टाइम है उनका, और जिस तरह कि हमने T20 में देखा है, अब जितने भी अब बड़े नाम कहते हैं कि सुपरस्टार फैक्टर नहीं होता, लेकिन सुपरस्टार फैक्टर होता है, क्योंकि विराट कोहली अब करके जिस तरह रोहित शर्मा शुरू में आके प्रेशर फ्री से 30 रन बनाता है, क्योंकि T20 गेम ही 30-30 रनों की होती है, 50 कोई नहीं देखता अब, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गई हुई है। और इसी तरह आप जिस तरह इंग्लैंड को देख लें, आयरलैंड को देख लें, उनके पहले बैट्समैन ने आके टारगेट सेट किया तो उन्होंने क्या नाम है आगे जितने भी आते गए वो 20-20, 30-30 रन बना के गए। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से बात की है कि ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हुए हैं, लेकिन ये अनफोर्सीन नहीं है। अगर आप इंग्लैंड की साइड को देखें तो इंग्लैंड की जो आज इंडिया को सरफ, साबुन और शैम्पू के साथ धोकर दुगना लगान वसूल कर लिया। जिस तरीके से इंडिया की पिटाई की आज, तो वो जो पिछले 3 T20 थे वो तो हम भूल ही गए। आज हैरी ब्रुक ने वो सारी कसर उतार दी जो बीसीसीआई बार बार ये कह रहा था कि हैरी ब्रुक पर आईपीएल की पाबंदी है। आज जोस बटलर ने वो सारी कसर उतार दी जो उस पर तनकीद हो रही थी कि भाई इसकी टीम में जगह नहीं बनती। मतलब पहले तो उनके बॉलर्स की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि ना तो अर्शदीप सिंह को लाइन और लेंथ मिल रही थी, एक ओवर में 4-4 वाइड्स करा रहे थे, हर्षित राणा बेचारे को ड्रॉप होना पड़ा, और वो श्रेयस अय्यर जो कि सरपंच माना जाता है उस बेचारे को भी घुटनों के बल बिठा दिया। वैभव सूर्यवंशी जिसको आईपीएल का टैलेंट कहा जा रहा था, आईपीएल का सबसे महान खिलाड़ी कहा जा रहा था, उस बेचारे को ड्रॉप करवा दिया इंग्लैंड की टीम ने। इतनी बुरी तरीके से मारा, इतनी बुरी तरीके से कि इंडिया खुद भी सोच रहा होगा कि हमने इंग्लैंड आकर गलती कर दी। इससे पहले आयरलैंड ने धोया और अब इंग्लैंड ने टीम इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया। यानी 2 ही हफ्तों में 2 व्हाइट वॉश सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खाते में आए। वो टीम जो इस नशे, इस खुमार में चूर थी कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हम तो वर्ल्ड चैंपियन हैं, हम तो बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारी तरफ तो कोई मैली आंख से देख ही नहीं सकता, उस टीम को इंग्लैंड ने ऐसा मैला किया कि भाईजान आज उनके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ये वही टीम इंडिया है जिसको आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज से पहले हराने का सोच भी कोई नहीं सकता था। यहां तक कि पाकिस्तान के जो कोच है, हेड कोच, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई इंडिया सबको हरा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हरा रहा। मगर वो इंडिया ऐसा पिच पर लेटी, ऐसा लेटी कि स्क्रैपर से भी उनको निकालना मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ इनका मीडिया पाकिस्तान पर तनकीद करता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 में जीत नहीं सकती, और अब इनकी अपनी हालत ये हो गई है कि ये T20 सीरीज जीतने को तरस रहे। चलो इंग्लैंड बड़ी टीम है, आप आयरलैंड से भी तो हारे हो और बुरी तरीके से हारे हो। 2 व्हाइट वॉश लग चुके हैं टीम इंडिया को, और इस वक्त टीम इंडिया इतने प्रेशर में है, गौतम गंभीर इतने प्रेशर में है, इनका अपना मीडिया जिस तरीके से इनका मजाक उड़ा रहा है वो सबके सामने है, जिस तरीके से वो तनकीद कर रहा है वो सबके सामने है। ये वही टीम, तो यहां पर पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 पोजीशन पर जाना है, यानी कि एशिया की नंबर 1 टीम होना है, तो डायरेक्ट जो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर कुदरत का निजाम चल रहा है। तो जी इंडिया नंबर 1 स्पॉट के ऊपर पूरी तरह से विराजमान थी कि कोई उनको छेड़ नहीं रहा था। वहां पर क्या होता है कि आयरलैंड उनको क्लीन स्वीप कर देता है। उसके बाद इंग्लैंड का आज का जो मैच है, अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो एक क्लीन स्वीप और हो जाएगा और इंग्लैंड जो T20 की नंबर 1 टीम बन जाएगा। तो इंडिया जो है वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। एक तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान के चाहे ना बढ़े, यानी कि पाकिस्तान के मैच ही कोई नहीं है तो बढ़ने कहां से है। लेकिन इंडिया जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा रहे। इंडिया जो आगे है वो आस्ता आस्ता पाकिस्तान के लेवल पर आ रहा है, पाकिस्तान की तरह की क्रिकेट खेल रहा है। जिस तरह की पाकिस्तान पिछले कोई 2-3 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, वैसी ही क्रिकेट इंडिया ने खेलनी शुरू की है और इंडिया अभी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आगे जिम्बाब्वे की टीम है, जिम्बाब्वे वाले चाहे एकदम से कोलैप्स करते हैं लेकिन एकदम से कोलैप्स कर भी देते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो उन्होंने भारत को कई बार हराया हुआ है, तेंदुलकर की टीम जो है वो भी हारी हुई है, मतलब इनके फन्ने कहां बैटर्स भी हारे हुए। तो जो टीम आयरलैंड से क्लीन स्वीप हो चुकी है, जो कि इंग्लैंड से क्लीन स्वीप हो रही है, हो सकता है कि वो जिम्बाब्वे से भी क्लीन स्वीप या जिम्बाब्वे से भी सीरीज हार जाए।
तो लगातार जब 3 सीरीज हारेंगे तो इनके ये जो पॉइंट्स हैं ये नीचे की तरफ, यानी कि दौड़ लगाएंगे पाकिस्तान की तरफ, कभी हम पाकिस्तान से नीचे जाएं। तो इस सूरत में भी पाकिस्तान ऊपर जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत है नहीं, कुदरत का निज़ाम ऐसा पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान की 1 सीरीज 2 सीरीज आ जाती हैं, कहीं से पाकिस्तान प्लान कर लेता है, फिर चाहे वो जिम्बाब्वे हो, फिर चाहे जो मर्जी कंट्री हो, पाकिस्तान होम सीरीज के लिए किसी को मना लेता है और पाकिस्तान वो सीरीज क्लीन स्वीप करता है, विन करता है, तो पाकिस्तान यूं ऊपर जा सकता है। तो पाकिस्तान के पास दिसंबर तक का टाइम है, किसी भी अपने दोस्त ममालिक को बुलाएं, पाकिस्तान यहाँ पर उनके साथ T20 सीरीज रखें, क्लीन स्वीप करें और यूं पाकिस्तान ऊपर जा सकता है और उसके बाद पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकता है ओलंपिक्स के। ये तो एशिया कप में भी फील्डिंग गंदी थी, ये कह रहे थे भाई ग्राउंड की गोल्ड लाइटें इस वजह से। ये पीछे जब साउथ अफ्रीका में जीते थे तो भाई 2 साल से आपकी इतनी गंदी फील्डिंग क्यों है? आपके पास जडेजा जैसा फील्डर क्यों नहीं है? शादाब खान जैसा फील्डर क्यों नहीं है? आज साल्ट ने भी कैच लिया ना, हालांकि इंग्लैंड ने कैचेस छोड़े भी, बट आप देखें जो उन्होंने लिए, आपने तो डोली कैचेस छोड़े हैं ना। जिस तरह का कैच आप देखें ये नए लड़के ने छोड़ा, उसके अलावा दुबे ने जिस तरह का कैच छोड़ा, ईशान किशन कैच छोड़ रहा है, ये तो डोली कैचेस थे, मतलब दुबे वाला डिफरेंट था। मैं तो इन चीजों पे बात कर रहा हूँ। और बहुत आसान है कि आप गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर लो। कौन गौतम गंभीर को लाया था? जयशाह साहब लाए थे ना। क्या हम उनको भी कटहरे में खड़ा करेंगे? या ये बहुत मुश्किल है जयशाह को आप क्रिटिसाइज करो। को दबाव बर्बाद करके रख दिया है। आप हार रहे हैं तो आपने वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठा दिया है कि भाई आप उसकी वजह से हार रहे हैं, जब इंडियन क्रिकेट देखी है, हम देखते आ रहे हैं। क्या मतलब आपको लगता है आपने इतने बुरे लेवल पर जाते हुए कभी इंडिया को देखा हो कि आप पिछले 7 मैचेस में से 6 मैचेस लगातार हार रहे हो और इतनी बुरी तरीके से हार रहे हो? आप इतनी खराब फील्डिंग कर रहे हो ना, आपसे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग ना फील्डिंग, कप्तानी का कुछ अता पता नहीं है। क्या क्या चल रहा है इंडियन टीम में? देखिए, इंडिया को स्ट्रगल करते हमने अगर देखा कहीं तो वो बाहर जाके हमने सिर्फ रेड बॉल में स्ट्रगल करते देखा है, और वो भी पिछले कुछ सालों से इंडिया ने बहुत बेहतर करना शुरू कर दिया रेड बॉल में बाहर जाके। ठीक है, जब से इंडिया ने इंग्लैंड में जाके 2018 में अच्छा किया, फिर 2019-20 में जाके बीजीटी जीती इंग्लैंड में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जाके, फिर जो है ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में जाके 2021-22 में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट में बराबर, तो वो भी ठीक हो गया। वाइड बॉल में हमने कभी भी इंडिया को बाहर जाके स्ट्रगल करते नहीं देखा, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में इंडिया हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो तकरीबन पिछले 12-14 सालों में तो T20 क्रिकेट में हमेशा हर वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, चाहे वो कोई इंग्लैंड में मैच ही हो रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में कोई वर्ल्ड कप हो रहा है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बात की है कि इस टीम का ना तो स्किल का मसला है, ना इस टीम में कोई टैलेंट का आप कोई सवाल उठा सकते हो कि जिसका टैलेंट नहीं ठीक या इसमें जी स्किल का मसला है। टीम इंडिया वाइट वॉश हो गई है इंग्लैंड में 4-0। 5 मैचों की T20 सीरीज थी। यकीन मानो अगर 5वां T20 मैच भी इंग्लैंड को बैटिंग देते थे तो इंग्लैंड इनको 5वां T20 मैच भी हरा देती। अभी तक टीम इंडिया जब से घर से निकले हुए हैं तब से लेकर अभी तक टोटल 7 T20 मैचेस इन्होंने खेले और एक मैच नहीं जीत सके। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी तक 7 T20 खेलने के बावजूद भी वो एक मैच नहीं जीत सके। इंडिया नंबर 1 रैंकिंग की टीम थी, इंडिया नंबर 1 T20 टीम थी, जिसको अभी जमीन पे धकेल दिया है। इंग्लैंड की टीम जो है वो नंबर 1 पे आ गई है। आज का मुकाबला बहुत शानदार हुआ, बेसबॉल की तरह ट्रीट किया गया, बेसबॉल की तरह हिटिंग की गई इंग्लैंड की तरफ से, क्या स्मैश किया गया है भाई। नहीं, आज अभिषेक शर्मा जिसकी जरूरत थी, स्लॉगर सो कॉल्ड भाई, फट्टा विकेट आपको मिल गया था ना। आज 257 रन दूसरी टीम ने मारे, क्या आप नहीं मार सकते? आपको भी वही विकेट मिला था। बट आज क्या हुआ, जोफ्रा आर्चर का शक्ल देखते ही अभिषेक शर्मा जो है सिंगलें निकालना शुरू हो गए और एज लगा के आउट होकर चले गए। आज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन बनाए 5 गेंदों के ऊपर। चलो, इंडिया को समझ तो आई भाई कि कोई है टीम जो हमें जिगरा दिखाएगी, हमें हराएगी। हालांकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बातें हो रही हैं कि लोग ख्वाब देखते हैं टीम इंडिया को हराने के। भाई कौन सी बातें कर रहे हो? जब ये किसी भी कंट्री में टूर करने जाते हैं तो ये एक ऐड बनाते होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी 2012 में इन्होंने बनाया था, आ रहा है पाकिस्तान आने दो, आ रहा है पाकिस्तान आने दो, और पाकिस्तान घर में घुस के मार के आया था इनको।
और वही इन्होंने दोबारा काम किया। इस बार भी इन्होंने एक एड बनाया आयरलैंड के खिलाफ जब खेलने के लिए गए हैं, उस वक्त नॉक नॉक कौन आया, तेरा बाप आया, ये एड बनाया इन्होंने, और यकीन करो उन्होंने आगे जाके चेप दिया इनको, पकड़ के पेल दिया इनको। आयरलैंड ने अपनी बी टीम भेज के इनको व्हाइट वॉश करके भेजा है। एक व्हाइट वॉश जहां से हो